हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आईफस की बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जब भी हम अगर लाइफ साइंस को एज अ फील्ड चूज करते हैं और वेरियस सेक्टर्स ऑफ लाइफ साइंस को पढ़ते हैं तो सबसे ड्रीम एग्जाम्स अगर हम चाहते हैं आगे जाके रिसर्च करें बढ़िया ऐसा अपना फ्यूचर हो तो वो है हमारा CSIR नेट का एग्जाम। अब इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। पहला तो है डेडिकेशन, पेशेंस, परसेवरेंस और हार्ड वर्क। और ऐसे ही बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करके इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हैं। तो आज मेरे साथ ऐसे ही एक कैंडिडेट जुड़े हैं जो कि है यूपी के, और उन्होंने इस एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है बहुत शानदार रैंक के साथ। तो जानते हैं उनसे इस जर्नी के बारे में और समझते हैं कि कैसी रही उनकी जर्नी, क्योंकि हमें उनसे बहुत कुछ जो है सीखने को मिलेगा। तो हेलो दोस्त, हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। यस सर। सर, माय नेम इज उर्मिका त्यागी. I am from Hapur, Uttar Pradesh. I did my basic schooling from Hapur itself. Then I did my graduation and post graduation from Chaudhary Charan Singh University, Meerut. ओके। And I completed my post graduation in June 2024. Till then, I preparing for my CSIR net. And in this, I have also qualified for GATE 2025. ओके, तो आपने मल्टीपल Yes, एग्जाम्स sir. को क्वालिफाई किया है। जी जी सर। ओके, तो पहले तो आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर। ओके, अब मुझे ये बताइए कि आपको क्यों लगा कि इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, पहला तो ये है। यस सर। सर, मेरा शुरू से ही जब स्कूलिंग टाइम से ही मेरा इंटरेस्ट था कि मैं पीएचडी करूं। मतलब मुझे वो नाम के आगे जो डॉक्टर लगता है ना, मुझे काफी अच्छा लग रहा था। और जहाँ हम रहते थे वहां पे एक दीदी थी, तो वो भी ऐसी ही असिस्टेंट प्रोफेसर थी, तो उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे भी बनना चाहिए। बट मुझे इसके एग्जाम वगैरह के बारे में कोई जानकारी बिल्कुल नहीं थी कि नेट का एग्जाम होता है, तो मैं तो सीधे सीधे थी कि एमएससी बीएससी करते हैं, फिर एमएससी करते हैं और फिर पीएचडी कर लेते हैं। लेकिन जब मैंने अपना ग्रेजुएशन शुरू किया, तब मुझे थोड़ा थोड़ा नॉलेज हुई कि हाँ, आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, नेट का एग्जाम होता है एंट्रेंस, तब आपको पीएचडी में जाके एडमिशन मिलता है। तो इंटरेस्ट शुरू से था, लेकिन नॉलेज ग्रेजुएशन में थोड़ी थोड़ी हुई एग्जाम के बारे में। ओके ओके, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये जी बताइए कि मतलब मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जैसे कि आपके साइड में थे होते हैं नॉर्थ साइड में कि वो यूपीएससी पीएससी या गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ रुख करते हैं जहाँ से सीधा जॉब मिल जाता है। तो आपका उसके जी पीछे रीजन ये था कि आपको डॉक्टर पसंद है जी नाम के जी जी आगे। ठीक, चल। अब जी। मुझे ये बताइए कि इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन जर्नी कब से शुरुआत हुई आपकी। सर, मैंने शुरू किया था जनवरी 2024 से। इनमें मेरे फोर्थ सेमेस्टर था एमएससी का, तब मैंने स्टार्ट किया था। और मैंने जून में जो फर्स्ट अटेम्प्ट था मैंने वो दिया अपना, लेकिन वो मुझे पता था कि नहीं क्वालिफाई होगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरा फोर्थ सेमेस्टर भी चल रहा था, तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स इंटरनल एक्सटर्नल और फिर वहां पे प्रैक्टिकल वगैरह होने लगे, तो मैं उतना ज्यादा नहीं प्रिपेयर कर पाई। बस वो टाइम था कि नोट्स बनाने में रह गई मैं, ज़्यादा रिवीजन नहीं हो पाया, पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व कर पाई, क्वेश्चन नहीं लगा पाई मैं। तो मुझे पता था कि नहीं होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन मैंने सोचा कि चलो दे के देख लेते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट, पता चलेगा कि पेपर होता कैसा है। ओके। तो जुलाई में फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, उसमें मार्क्स नहीं अच्छे आए थे। पर जितना सिर्फ मैं नोट्स बनाने में रह गई थी ना, उस हिसाब से मेरे ठीक थे, मुझे नहीं था कि इतने भी आ जाएंगे, पर उस हिसाब से ठीक थे। फिर दिसंबर वाला दिया मैंने सेकेंड अटेम्प्ट। उसमें वो पेपर थोड़ा इजी था, इजी कहेंगे उसको, थोड़ा इजी था पेपर। और बहुत खुश थे कि पेपर तो इस बार निकल ही जाना है, बस बहुत उछलते हुए आए थे घर। लेकिन उसमें क्या था कि जब आंसर किया और जब मैंने अपने आंसर्स मिलाए, तो वहां पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नेगेटिव मार्क्स में चले गए, क्योंकि पेपर इजी था, पर जो उसके एमसीक्यूज थे वो थोड़े ट्रिकी थे, और ऐसे थे कि दो दो एमसीक्यूज जो थे वो काफी एक दूसरे के क्लोज थे। सिर्फ थोड़ा सा ही माइनर डिफरेंस था, तो मैंने फ्लो फ्लो में जो गलत वाला था वो टिक कर दिया, तो वहां पे भी नहीं हुआ। फिर थर्ड अटेम्प्ट में मेरा इस बार क्वालिफाई हुआ है विद ऑल इंडिया रैंक 44। ओके, बहुत ही लाजवाब वाली रैंक रही है और जर्नी भी उतनी ही शानदार ही रही है आपकी। अब मुझे ये बताइए जी जी सर। कि जब भी हम CSIR नेट के सिलेबस को देखते हैं तो बहुत बड़ा सिलेबस देखने को मिलता है।
और उसमें जी बहुत जी कुछ सर। छोटे छोटे टॉपिक्स भी इंक्लूड होते हैं, हर किसी कॉन्सेप्ट्स को हमें डेप्थ लेवल तक पढ़ना पड़ता है। तो फिर जी आपने कितने यूनिट्स को प्रिपेयर किया था इस एग्जाम्स के लिए? सर, मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर किया था तो मैंने कुछ 8 9 यूनिट करी थी, मैंने बाकी छोड़ दिया। लेकिन जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो उसमें क्या था, वहां पे मैंने इम्यूनोलॉजी नहीं पढ़ी थी, तो वहां पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इम्यूनोलॉजी के भी थे। तो मुझे लगा कि शायद इम्यूनोलॉजी भी पढ़ना चाहिए। फिर मैंने इम्यूनोलॉजी भी पढ़ा, मैंने टोटल 11 यूनिट प्रिपेयर किया। मैंने जेनेटिक्स छोड़ा, और जो डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म वाले जो यूनिट होती है वो भी मैंने छोड़ दी। पर मैंने जेनेटिक्स जो था वो मैंने आधा पढ़ा था। लेकिन जब उसमें वो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी और वो क्रॉसिंग ओवर वाले जो न्यूमेरिकल आने लग गए ना, वो जो मेरे समझ से परे हो गए, तो मैंने वहां आधा पढ़ के छोड़ दिया। और जो डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स की रही बात, वो भी मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन मेरा एमएससी जो था वो जूलॉजी से था, तो वहां पे जो एनिमल क्लासिफिकेशन वाला जो पोर्शन होता है मेरा वहां से हो गया कवर, कि जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने होते हैं हर फाइलम के, उनके फीचर्स क्या क्या है, वो सब मेरा वहां से हो गया था। तो मैंने ये 2 यूनिट छोड़ दी थी बिल्कुल। ओके, आपने दो और मैंने यूनिट जनरल एप्टीट्यूड भी बिल्कुल नहीं पढ़ा था। पर इस टाइम क्या हुआ कि जनरल एप्टीट्यूड थोड़ा इजी था इस बार, तो मेरे 4 5 क्वेश्चन उससे मैंने इजीली लग गए थे उससे। ओके, तो 4 5 सवाल जो है आपके लग गए आराम से। जी जी। बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि जो इंटायर प्रिपरेशन रही, जिसमें आपने जितने यूनिट्स को टारगेट किया, उसमें से ऐसी कौन सी यूनिट्स लगी आपको कि यार मतलब हाँ इजी भी है और आपको पसंद भी थी? इजी और पसंद थी, मुझे इकोलॉजी बहुत पसंद आई, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट लेक्चर उसी का था, जब शुरू किया था, तो वो बहुत इजी लगी मुझे, वो मुझे अच्छी लगी। और मुझे थोड़ा इम्यूनोलॉजी में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई पढ़ने में, क्योंकि मैंने बाद में प्रिपेयर किया, उसमें थोड़ी दिक्कत हुई। थोड़ा बायोकेमिस्ट्री भी ट्रिकी था। रिवीजन करते टाइम मुझे उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में थोड़ी दिक्कत आई, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस था, बहुत ही वास्ट था। और ऐसा हो रहा था कि लास्ट टाइम पढ़ते पढ़ते ऐसा हो रहा था कि जो हम पीछे की चीजें पढ़ के छोड़ चुके हैं वो पीछे भूलते जा रहे थे, और आगे की चीजें याद होती जा रही थी। तो तो मैंने अपने क्या किया, मैंने कम से कम मेरा 8 10 बार रिवीजन हो चुका था। लास्ट टाइम पे जो ये चल रहा था एग्जाम मैपिंग सीरीज, मैंने वो भी देखी, मैंने 2x पे करके सुनी वो, ताकि और अच्छे से रिवीजन हो जाए। इस तरह मेरा रिवीजन हुआ। कि मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की खासियत ही यही है कि वो पढ़ने में सबसे इजी है और रिवीजन में सबसे हार्ड है। हाँ, उसे रिवीजन करने के लिए ही 2 3 दिन मतलब से ज्यादा लग रहे थे, जहाँ पे मुझे एक यूनिट को प्रिपेयर करने में जो थोड़ी इजी थी, जैसे अप्लाइड हो गया, एनिमल बिहेवियर हो गया, इकोलॉजी, वो क्या था 2 2 3 3 घंटे में हो जा रही थी इजीली। उनको 2 2 यूनिट मैंने एक एक दिन में ले ली। लेकिन अकेले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को पढ़ने में पूरा 4 5 दिन लग गए, बहुत बहुत मुश्किल था उसको रिवीजन करना। कि कोई ना। और फिर ये एग्जाम मैपिंग की जब लास्ट में सीरीज आई, जहाँ पे सर रिवीजन करा रहे थे, क्विक रिवीजन करा रहे थे, 4 4 घंटे के लेक्चर्स थे, वहां पे मैंने 1.9x और 2x पे करके उन्हें सुना, वो भी काफी हेल्पफुल थे, उससे भी और अच्छी चीजें रिकॉल होती गई। जो जो नई नई चीजें थी वो मैंने अपने नोट्स के ऊपर लिख लिया, जो पहले उसमें नहीं थी, पढ़ रखी थी, लेकिन और जो हाँ जहाँ चीजें नई नई ऐड होती गई वो मैं अपने नोट्स के ऊपर लिखती गई, और फिर उन्हें रिवीजन किया। बहुत शानदार। अब मैं जी सर। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक टेस्ट कैसे किया? हाँ सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने सर जो पीवाईक्यूज किए थे, वो तो आईएफएस का जो ऐप था वहां पे 2011 से अब तक के सारे पीवाईक्यूज थे, तो मैंने वो सारे पीवाईक्यूज लगाए। क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां पे संडे में जो था, वो हर संडे यूनिट टेस्ट होते थे, जो जो आपने यूनिट पढ़ा उसका हर संडे टेस्ट होता था, वो दिए, वो काफी हेल्पफुल थे। फिर वो 1 रुपीज जो टेस्ट सीरीज आई, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही। और बीच-बीच में सर जो टॉपिक रिलेटेड जो पीवाईक्यूज होते थे, जो जो सर बीच-बीच में लेके आते थे, आज इस टॉपिक से रिलेटेड है, कल मॉलिक्यूलर का होगा, अगले संडे मॉलिक्यूलर का, फिर उसके अगले संडे इम्यूनोलॉजी का, वो मैंने काफी देखे, वो काफी हेल्पफुल रहे, तो मैंने पीवाईक्यूज भी 2 3 बार किए। कि तो मतलब जितनी दफा जिस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते थे वो हर तरीका तौर जो है आपने अपनाया था। चलिए, जी अब जी। आपका क्लियर हुआ है ना, शानदार रैंक रहा है, तो आगे आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए क्या बताना चाहोगे, क्या समझाना चाहोगे उन्हें? समझाना ये थोड़ा टफ है एग्जाम, ऑब्वियसली टफ है, पर कंसिस्टेंसी से मेहनत करते रहेंगे तो इजीली हो जाएगा।
अब सर जैसे जब मैंने प्रिपेयर किया था तो मुझे लगा था जब सेकंड अटेम्प्ट में कि मेरा ऑब्वियसली क्वालीफाई हो ही जाना है क्योंकि पेपर अच्छा था। तो मैं बहुत खुशी में थी। लेकिन जब वो एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं हुआ, पेपर अच्छा था लेकिन वो तब भी नहीं हुआ, तब मुझे डाउट होने लगा कि शायद अब नहीं होगा। और मेरे साथ ये भी था कि सर मेरे पास पीछे के लिए और साइड में कुछ ऑप्शन भी नहीं था कि मुझे बहुत सजेस्ट किया मेरे फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने कि बीएड का डाल दो कि लड़कियों के लिए बहुत सही होता है, बीएड करो और टीचिंग के लिए अप्लाई कर दो। मेरा वहाँ भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, तो बीएड तो मुझे करना नहीं था। लेकिन जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट में भी मैं फेल हो गई, तब शायद मुझे लगा कि शायद मुझे कर लेना चाहिए, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कि अगर मेरा 1 साल ऑलरेडी मैं घर पे ही थी अपने एमएससी के बाद से प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे लगा कि शायद मैं अगर डाल देती अपने बीएड के लिए तो मेरा 1 साल बीएड का भी हो जाता। लेकिन इंटरेस्ट तो था नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की क्या होगा अगर ये भी नहीं थर्ड अटेम्प्ट में भी क्वालीफाई नहीं हुआ, तो कैसे होगा? पर हो गया। बहुत मेहनत किया, बहुत ज़्यादा और सब कुछ किया और फाइनली हो गया। ओके, चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक आपकी एक्सपीरियंस, आपकी स्ट्रैटेजीज आगे आने वाले फ्यूचर बच्चों के लिए बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू वंस अगेन एंड विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू सर, थैंक यू।